राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण की मांग के लिए लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको नियमितीकरण का तोहफा सरकारों के द्वारा नहीं दिया गया है। सरकारें बार-बार आती है और उनके द्वारा वादा किया जाता है कि उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है। पिछले महीने राजस्थान सरकार के द्वारा यह कहा गया कि संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा रूल्स बना करके उनकी नियमितीकरण का मार्ग खोल दिया गया है, लेकिन राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारी सरकार के इस बताए गए रास्ते से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने अपनी नियमितीकरण की मांग को पूरा करने के लिए संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान संगठन बनाया है, जिसके संयोजक शमशेर भालू खान गांधी हैं और उनके द्वारा अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के संयोजक शमशेर खान भालू द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के लिए लिखा है कि सेवा में श्रीमान अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। विषय के रूप में उन्होंने बताया कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संविदा कार्मिकों पूर्व अनुभव जोड़ते हुए समकक्ष नियमित पदों की व्यक्ति स्वीकृति जारी कर स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित करने हुए बाबत राज्य सरकार के द्वारा पिछले महीने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया गया है, जिसमें व्यवस्था की गई थी कि संविदा पर काम करने के 5 वर्ष के पश्चात स्क्रीनिंग के बाद में संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन संविदा जो पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं वो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाए और उन्हें उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नियमित न किए जा करके केवल एक संविदा से निकाल करके दूसरी संविदा में उनको ले लिया गया है। लेकिन संविदा कर्मचारी से संतुष्ट नहीं है और वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें संविधान में न लेकर के उन्हें स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित किया जाए। इसलिए शमशेर भालू खान गांधी जी के द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि उपयुक्त विषयांतर्गत साधारण निवेदन है कि राजस्थान में आपने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव 2018 में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार द्वारा चुनाव घोषणा पत्र को राजस्थान सरकार का सरकारी डॉक्यूमेंट घोषित किया गया है। जब चुनाव हो रहे थे 2018 में, उस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। तो चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया था और उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। सरकार के द्वारा उस घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट घोषित किया गया। सरकारी डॉक्यूमेंट का आशय यही है कि पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था वो अब केवल पार्टी का घोषणा पत्र न रह करके सरकार की नीति का घोषणा पत्र हो गया, यानी वो घोषणा पत्र एक सरकारी घोषणा पत्र हो गया। अब सरकार के ये नहीं कह सकती कि वो पार्टी का घोषणा पत्र था, अब वो सरकार का घोषणा पत्र है। सरकार के घोषणा पत्र का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा यह वादा किया गया था कि सरकार आने पर संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। उसी के बारे में ज्ञापन देते हुए लिखा गया है कि महोदय जी, उक्त घोषणा पर अमल नहीं करने पर संविदा कर्मियों द्वारा समय समय पर धरना, यात्रा, रैलियों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में 31 दिसंबर 2021 को शाम के वक्त आप स्वयं ने मेरा 76 दिन का उपवास खत्म करते हुए वचन दिया था कि मैं आपको नियमित करूंगा। यानी संविदा कर्मचारियों के द्वारा पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी या मदरसा पैरा टीचर्स के द्वारा धरना दिया जा रहा था, जिसके संयोजक ये गांधी जी थे, शमशेर खान भालू जी। तो उनके द्वारा उपवास रखा गया था और उन्होंने लगातार 76 दिन तक उपवास रखा था। 76 दिन के पश्चात स्वयं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी वहां पर गए थे और उन्होंने उनके उपवास को तोड़वाया था और उनसे यह वादा किया था कि मैं आपकी समस्या को हल करते हुए आपको नियमित करूंगा, जिस पर गांधी जी के द्वारा अपना उपवास समाप्त करते हुए धरना खत्म कर दिया गया था और ये मान लिया गया था कि स्वयं मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि वो नियमित करेंगे तो उनकी बात पर विश्वास किया जाना चाहिए और उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया था। धरना समाप्त के लगभग 1 वर्ष तक सीएमआर, सीएमओ, सचिवालय, विधायकगण, मंत्रीगण, पीसीसी के चक्कर लगाने के बाद दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के नाम पर बिना नियमित पद सृजित किए ही दीपावली गिफ्ट के नाम पर काला कानून राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार पूर्व में लगे संविदा कर्मियों के अनुभव की गणना 0 से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री के द्वारा वादा करने के पश्चात भी संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया गया। इस पर संविदा कर्मचारियों के द्वारा सीएमआर, सीएमओ, सचिवालय, विधायक, मंत्री कई जगह पर उन्होंने ज्ञापन दिए, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी रही और उल्टा 21 अक्टूबर 2022 को सरकार के द्वारा राजस्थान संविदा रूल्स को लागू कर दिया गया और उसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि जितने भी पुराने संविदा कर्मचारी लगे हैं
चाहे उनको कार्य करते हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी समय हो गया हो, अगर वो उस नए संविदा रूल्स में आते हैं तो उनके पुराने अनुभव को समाप्त कर दिया जाएगा और उनकी जो संविदा पर सेवा है वो फिर दोबारा से शुरू होगी। यानी पुराना अनुभव उनका शून्य हो गया। पुराना अनुभव शून्य होने से उनको काफ़ी लंबा नुकसान होने वाला है, क्योंकि संविदा रूल्स में ये व्यवस्था की गई है कि जिनको 5 साल हो जाएंगे केवल उनको ही नियमित किया जाएगा। अगर उनका अनुभव समाप्त हो गया, उनका अनुभव शून्य हो गया, तो इसका आशा यही है कि उनको फिर से 5 वर्ष की सेवा करनी होगी और उसके पश्चात उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अब 5 साल बाद कौन सी सरकार आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ये सरकार रहेगी, जाएगी कि आएगी, क्या करता नहीं आने वाली सरकार इनको नियमित करेगी या नहीं करेगी, ये पता नहीं रहता है। और दूसरी बात, सरकार के द्वारा नियमित पदों को सृजित ही नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा जो बजट लागू किया गया था उसमें 50,000 पद तो सृजित किए गए थे, लेकिन वो 50,000 पद थे वो संविदा के पद थे। सरकार नियमित भर्ती करती है, उससे पहले नियमित पदों को सृजित करती है, उसके बाद वित्त विभाग की स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद उन पर नियमित भर्ती की जाती है। लेकिन सरकार के द्वारा संविदा रूल्स तो लागू कर दिए गए, परंतु उनके लिए नियमित पद अब तक नहीं बनाए गए हैं। और जब तक नियमित पद नहीं बनाए जाएंगे तब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पद ही नहीं होंगे तो नियमित किस पर किया जाएगा। इसलिए पहले नियमित पद सृजित किए जाने की आवश्यकता है, जो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किए गए हैं। इससे नुकसान ये होगा कि जो संविदा कर्मचारी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं और जो अभी कुछ ही हाल ही वर्षों में संविदा पर लगे हैं, वो सभी संविदा कर्मचारी या आज जो संविदा पर कर्मचारी लगेगा वो सब बराबर के हो जाएंगे, क्योंकि पुराने संविदा कर्मचारियों का अनुभव तो समाप्त ही हो गया। इससे जो पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारी हैं उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया तो रुकी ही रुकी, लेकिन उनका अनुभव से भी समाप्त हो गया। इससे उनके लिए काफ़ी लंबा नुकसान हो गया है। इसी बात से नाराज होकर के शमशेर खान भालू गांधी जी के द्वारा संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान सरकार के जो संयोजक हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन भेजा गया उनमें मांग की गई है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में संशोधन करते हुए संविदा कार्मिकों की पूर्व कार्यानुभव को जोड़कर समकक्ष नियमित पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार 5 वर्ष तक कार्य रखने वाले संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्क्रीनिंग कर नियमित पदों पर नियमित करने का निवेदन स्वीकार कर अनुग्रहित करें। यह उनका कहने का भाव ये है कि जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किया गया उनमें संशोधन किया जाए। संशोधन में यह किया जाए कि पहले तो नियमित पदों को सृजित किया जाए, जब पद नियमित होंगे और जो सृजित हो जाएंगे उनको वित्त विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी, तभी उनको नियमित किया जाएगा। तो पहले तो नियमित पदों की स्वीकृति की जाए। दूसरी, जो संविदा रूल्स हैं उनमें बिंदु संख्या 20 पर यह लिखा हुआ है कि अगर संविदा कर्मचारी 5 साल तक कार्य कर लेता है तो उसकी स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित किया जा सकता है। तो जो संविदा कर्मी पहले से कार्य कर रहे हैं उनके पुराने अनुभव को मानते हुए इस रूल्स में लिया जाए और उनकी स्क्रीनिंग करके उनको नियमित किया जाए। ऐसा नहीं किया जाए कि पुराने अनुभव को समाप्त कर दिया जाए, यहाँ से 5 साल तक संविदा पर कार्य करेंगे इसके बाद नियमित करेंगे। इससे उनकी नियमितीकरण में कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा उनको नुकसान होने वाला है। अतः पुराने अनुभव को मानते हुए उनको नियमित किया जाए, ऐसी मांग उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान सरकार के द्वारा उनकी मांग को माना जाता है कि नहीं माना जाता है। और अंत में उन्होंने लिखा है, राजस्थान के 90,279 संविदा कार्मिक सहित राजस्थान की समस्त जनता आपकी आभारी रहेगी। राजस्थान सरकार का कहना है कि 1,10,000 संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 90,279 संविदा कर्मचारी आपके आभारी होंगे। तो शायद कर्मचारी लगभग 1 लाख के आसपास हैं, वो राजस्थान में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। अब सरकार इनकी मांग पर कब ध्यान देती है कि हो सकता है सरकार मान ले, क्योंकि ये अगली जो साल आने वाली है वो चुनावी वर्ष होगा और राजस्थान सरकार के द्वारा कई बार ये कहा गया है कि आने वाला जो बजट है वो बजट युवाओं पर और कर्मचारियों पर आधारित होगा। अब सरकार इस बजट में व्यवस्था करती है या 4 साल वाले के अवसर पर व्यवस्था करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शमशेर भालू खान गांधी जी के द्वारा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को ये मांग की गई है कि उन नियमित पद सृजित कर उनको नियमित किया जाए, जिससे कि उनका भविष्य वो सुरक्षा में आ सके। अभी तक वो असुरक्षा में जीवन जी रहे हैं, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि राजस्थान सरकार के द्वारा कई बार कहा जाता भी रहा है।